Hello guys, welcome back. Let's start next part of our revision session of consignment accounting. हमने पहले कुछ जर्नल एंट्रीज बेसिक से डिस्कस कर लिए है जो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाली है. अगर वो वीडियो नहीं देख लिया तो प्लीज देख लेना. ओके, बिकॉज 80% क्वेश्चन वही रहता है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा. देन मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जहां पे गुड्स आर सेंट एट ए इनवॉइस प्राइस और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है. सो थोड़ा हेवी बन जाने वाला वीडियो, अच्छे से ध्यान देना. लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के अंदर लिखे हुए सारे क्वेश्चन करने से पहले अपन पहला थ्योरी समझ लेते हैं. बिकॉज थ्योरी समझ जाओगे, कंसेप्चुअल सारी चीजें क्या किधर लिखना अगर पता चल जाता है कैसे लिखना है. सो मुझे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक दो क्वेश्चन भी दिखा देगा, तुम आराम से मैनेज कर लोगे. सो थियरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हैंड रिटन थियरी है, तुम वीडियो पॉज करते करते चाहिए तो थियरी लिख लेना, जनरेट कर लेना नोटबुक के अंदर. ओके, सो क्या लिखा है अंडर गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक मेथड हमने ऑलरेडी कर दिया जिसके दो क्वेश्चन ऑलरेडी थे. गुड्स सेंट एट कॉस्ट था. वो क्या था? गुड्स सेंट एट कॉस्ट. मतलब व्हेन कंसाइनर सेंड द 1 लाख अमाउंट ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख का गुड्स क्या कर रहा था, अपने कंसाइनर को सेंड कर रहा था. नाउ हो रहा है अब ये 1 लाख रुपीज के कॉस्टिंग का गुड्स 20,000 का लोडिंग मार के यानी प्रॉफिट मार के 120 में अपने एजेंट को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सेंड कर रहा है. सो इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे होती है? सो इसको बोलते हैं गुड्स सेंट एट आईपी. इनवॉइस प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस इज अ प्राइस व्हिच इंक्लूड्स लोड व्हिच इंक्लूड्स प्रॉफिट. सो लोडिंग इंक्लूड है बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को अलाउड नहीं करता है कि गुड्स को ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स को अपन इनवॉइस प्राइस पे रिकॉग्नाइज करे, सेल्स प्राइस पे रिकॉग्नाइज करे. सिर्फ वो सेल्स वैल्यू है जो सेल्स प्राइस पे लिखी जाती है. बाकी एवरीथिंग अंडर ट्रेडिंग अकाउंट इज वी चार्ज टू व्हाट बोला एट कॉस्ट. सो ओपनिंग स्टॉक हो, तुम्हारा परचेसेस हो, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो, वी डू रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट प्राइस एंड नॉट एट ए सेल्स प्राइस, नॉट एट ए इनवॉइस प्राइस. सो लेकिन कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैं गुड्स तो बेच रहा हूं. और प्रीवियस वीडियोस में मैंने बोल दिया है कि कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक एन ट्रेडिंग अकाउंट. जब बातें गुड्स की चलेगी, गुड्स की बातें चलेंगी तो कंसाइनमेंट के लिए ट्रेडिंग के नजरिए से देखना. सो हम ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो नहीं फॉलो हो रहे हैं जब क्वेश्चन आईपी वाला है. सो डू नॉट वरी, जब क्वेश्चन आईपी वाला है सो आईपी पे उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज कर दो बट ताबड़तोब उसका लोड एडजस्ट कर दो. सो मतलब जैसे कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम डेबिट में लिखते हैं, 1 लाख लिखा जाना चाहिए था बट 120 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. 20,000 क्रेडिट साइड में मार के उस लोड का इफेक्ट निकाल दो. सो डेबिट साइड 120, क्रेडिट साइड 20, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट इज ऑफ 1 लाख. सो इस तरीके से अपन बस चीजें क्या करने वाले, एडजस्ट करने वाले. सो आईपी वाला क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है. तो आईपी किस में से एडजस्ट होता है, लोड किस में एडजस्ट होता है, वो चीजें अपन देख रहे हैं. इन ऑर्डर टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, ऐसा क्यों करता है कंसाइनर ऐसा क्यों करता है कि कंसाइनी को गुड्स आईपी पे ट्रांसफर करता है? क्यों उसको कॉस्ट नहीं बताता है? क्योंकि वो सीक्रेट प्रॉफिट कमाना चाहता है. तो जैसे कि लिखा है स्क्रीन पे, इन ऑर्डर टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट कंसाइनर में सेल गुड्स टू कंसाइनी नॉट एट अ कॉस्ट बट ईदर एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस और एट अ सेम एडेड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. सो गुड्स कॉस्टिंग पे बेचने की जगह पे वो कुछ प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके बेच रहा, कोई बात नहीं. हाउएवर टू रेक्टिफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइंड करेक्ट नेट प्रॉफिट शुड बी रिमूव फ्रॉम. सो प्रॉफिट को रिमूव करना पड़ेगा, प्रॉफिट का इफेक्ट निकाल देना पड़ेगा फ्रॉम 1 2 3. बोलो किस में से प्रॉफिट का इफेक्ट निकाला जाए? ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, रिटर्न फ्रॉम कंसाइनी. इन तीनों को स्पेसिफिक बोलने से अच्छा मैं लॉजिक के साथ ये बोल सकता है जो सारे गुड्स वाले ट्रांजैक्शन है जो कॉस्ट पे होने चाहिए थे लेकिन आईपी में तूने लिख दिया, उसमें से लोड तू क्या कर एडजस्ट कर. अब इसमें एक ही ट्रांजैक्शन बचा, वो है ओपनिंग स्टॉक. तो हो गया. क्लोजिंग स्टॉक भी अब तुम कॉस्ट पे लिखेंगे. यहाँ पे 1 2 3 लिखा है. फोर्थ में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्लोजिंग स्टॉक एज वेल. क्लोजिंग स्टॉक में से भी क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट रिमूव कर देने का. मतलब वो भी किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे होना चाहिए. गुड्स सेंड भी किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे होना चाहिए. रिटर्न भी किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे होना चाहिए. सो ट्रेडिंग का एक ही फिक्स आइटम बचा, सेल्स कॉस्ट में लिखेंगे क्या? कहते हैं नहीं, सेल प्राइस पे ही लिखा जाता है. यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू कॉस्ट. सो सेल्स को आईपी पे रहने दो, सेल्स को सेल्स प्राइस पे रहने दो, लेकिन ये सारी इन चार चीजों को अगर तुमने सेल प्राइस पे लिखा है, तुमने इनवॉइस प्राइस पे लिखा है, तो उसमें से प्रॉफिट क्या करो, रिमूव करो. चलो ठीक है. एग्जांपल के तौर पे यहां से कुछ नंबर लिख लो, फिर थोड़ी और अच्छी सी क्लियरिटी आएगी. समझो ओपनिंग स्टॉक एट आईपीए 4 लाख, समझो क्लोजिंग स्टॉक एट आईपीए 2 लाख, समझो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट आईपीए 10 लाख एंड गुड्स रिटर्न फ्रॉम कंसाइनी 5 लाख. कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी एट अ कॉस्ट प्लस 25% का प्रॉफिट. दिस प्लस 25% का प्रॉफिट डिनोट करता है, बोलो क्या डिनोट करता है, कि हमने गुड्स आईपी पे भेजे हैं
ऑन कॉस्ट नहीं, हमने गुड्स आईपी पे भेजे हैं एट कॉस्ट प्लस 25% का प्रॉफिट। सो डेमो एग्जांपल से समझ लेना चीज है। सो ये हर एक अमाउंट जो मैंने बोली, ओपनिंग स्टॉक एट आईपी 4 लाख है, मतलब इस ओपनिंग स्टॉक एट आईपी है, मतलब इसके अंदर 25% का प्रॉफिट है। सो 25% यानी 1/4, जल्दी बोलो प्रपोर्शन, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट मींस 1/5 ऑन सेल्स। सो अगर 4 लाख का ओपनिंग स्टॉक है विच इज एट आईपी, सो इसका 1/5 लगाना पड़ेगा विच कम्स टू 80,000। ये इसके अंदर का बाहर आ गया लोड, बोलो समझ में आ रहा है तो। और ओपनिंग स्टॉक के अंदर के लोड को अपन बोलेंगे स्टॉक रिजर्व्स। क्या बोल देंगे? स्टॉक रिजर्व्स। ओके, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर के लोड को भी क्या बोल देंगे? स्टॉक रिजर्व। सो क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी इज 2 लाख, मतलब एट सेल प्राइस इज 2 लाख। अभी बोला 1/4 ऑन कॉस्ट मींस 1/5 ऑन सेल्स, सो 2 लाख का 1/5 इज 40,000, सो 40,000 इज द लोड। देन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये भी एट आईपी है, सो 10 लाख का 1/5 इज 2 लाख, 20,000, 2 lakhs. So 2 lakh is the amount of load included in the goods sent. सेम रिटर्न के अंदर का 5 लाख का 1/5 निकालना, 1 लाख। कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइन एट अ कॉस्ट, खत्म हो गया। सो इन चारों में लोड है क्या? हाँ लोड है। सो ये कंसाइनमेंट अकाउंट देख लेना, सामने सामने तुम्हारी चीजें क्लियरिटी आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक 4 लाख था, लेकिन उसके अंदर का लोड कितना कंप्यूट किया था? 80,000, रेड में लिखा हो, येलो हाईलाइट कर रहा हूं। सो 4 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, और क्रेडिट साइड चेक करना, स्टॉक रिजर्व 80 लिखा है, समझ आएगा। देन क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के रेट में लिखा जाता है, येलो में, येलो हाईलाइट हो रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर का लोड, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर का लोड अपोजिट साइड स्टॉक रिजर्व बोल के 40 एडजस्ट हो रहा है, अरे देख पा रहे हैं। देन गुड्स सेंट कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। सो डेबिट में लिखा है 10 लाख, रिटर्न क्रेडिट में लिखा जाता है, दोनों का लोड उसके अपोजिट साइड एडजस्ट कर दिया, तो 10 लाख के अपोजिट में, 10 लाख के अपोजिट में यहाँ पे लिखा है 2 लाख, और तुम्हारे 5 लाख के अपोजिट में लिखा है 5 लाख का जो रिटर्न है उसके अपोजिट में लिखा हुआ है 1 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट कंसाइनमेंट अकाउंट व्हेन द गुड्स आर सेंट एट आईपी। ये वही महान काम है नहीं। इससे अच्छी बातें आगे और अपने क्यों करनी है, जैसे कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है, तो क्या किया जाए। सो थोड़ा नॉर्मल लॉस वाला थ्योरी स्क्रीन पे ध्यान देते रहना, थ्योरी प्लीज बना लेना, लिख लेना इस चीज को, क्या होता है नॉर्मल लॉस। सो नॉर्मल लॉस आर अनअवॉइडेबल इन नेचर, जो लॉसेस में अवॉइड नहीं कर सकता उसको क्या बोलता हूं? नॉर्मल लॉसेस। इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर के कंट्रोल में होते नहीं है, ये होके ही रहेंगे, ऐसे खर्चे है। सो अगर ये होके ही रहेंगे तो इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज द एक्सपेंसेस विच आर वेल नोन इन एडवांस, ये एक्सपेंसेस एडवांस में पता है, ऐसे ये एक्सपेंसेस अचानक भयानक इनकम नहीं होते हैं। सो इट्स थ्योरी ऑफ नॉर्मल लॉस, जो कॉस्टिंग में भी यही काम आता है कि कॉस्टिंग के प्रिंसिपल एक्चुअली बताता है कि नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स नेवर बी रिकॉर्डेड। सो क्या करने का? नॉर्मल लॉस होता है यूनिट्स में होता है। सो नॉर्मल लॉस इन यूनिट के कारण तुम्हारा प्रोडक्शन गेट रिड्यूस्ड। So if I am a manufacturer, I decided to manufacture 1 lakh units out of raw material purchase, but I can only produce 95,000 units. इसका मतलब 5,000 यूनिट में हमेशा नहीं प्रोड्यूस कर पाता हूँ, there is a 5% का ऑलवेज नॉर्मल लॉस होके ही रहता है। सो ये 5% का जो नॉर्मल लॉस है उसको भी कभी लॉस जैसा रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं मेरी कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देता हूँ। जो खर्चा मुझे 1 लाख यूनिट बनाने के लिए लगने वाला था, वो खर्चा मुझे 95,000 यूनिट बनाने के लिए लग गया, मैं ऐसा मान के चलता। सो ये मेरे मानने से, ये मेरे बोलने से मेरा सीपीयू क्या हो जाता है? बढ़ जाता। सो दिस इज हाउ, अगर सीपीयू पर यूनिट बढ़ा दिया तो नॉर्मल लॉस अपने आप से एडजस्ट हो जाता। बट इसके कंपैरिजन में एबनॉर्मल लॉस की बातें करूं तो एबनॉर्मल लॉस इज योर लॉस, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट अ लॉस, एंड एबनॉर्मल लॉस मतलब इट इज अ कंट्रोलेबल लॉस। ये अवॉइड हो सकता था अगर तुम ड्यू केयर करते तो, लेकिन तुम्हारी केयरलेस के कारण ये लॉसेस हो चुके हैं। सो हो चुके तो उसको रिकॉग्नाइज करो, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, यही बातें अपने को यहाँ पे करनी है। ओके, सो तो एक डिफरेंस बोल दिया मैंने, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता नहीं है, बस वो एडजस्ट हो जाता है। कैसे एडजस्ट हो जाता है? जब तुम सीपीयू रेस कर लेते हो, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा दो, नॉर्मल लॉस विल बी एडजस्टेड, और एबनॉर्मल लॉस सेपरेटली दिखा दो, इतना यूनिट ऑफ लॉस हुआ है, उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। सो हाउ इट इज वैल्यूड लिख रहे हैं। सो नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस कॉस्ट सेम रह जाती बट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती। मतलब 1 लाख का खर्चा मैं सोचा था 10,000 यूनिट बनाने के लिए लगेगा, सो 1 लाख का खर्चा मैंने कर दिया हूँ, बट 10,000 यूनिट नहीं बना पाया हो, 9,500 यूनिट बना पाया हो। सो 9,500 क्वांटिटी गेट रिड्यूस्ड एंड कॉस्ट रिमेन्स सेम। सो अब मैं ये बोलूंगा कि 10,000 के लिए 1 लाख लगने वाला था, 9,500 के लिए 1 लाख लग गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज हाउ सीपीयू पर यूनिट विल व्हाट इंक्रीज। थोड़ा सोचो सीपीयू पर यूनिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अरे 1 लाख बाय 10,000 जास्ती होता है कि 1 लाख बाई 9,500 जास्ती होता है? तो बेशक 9,500 से डिवाइड करने से आंसर बढ़ेगा। सो सीपीयू इंक्रीजेस व्हेन योर नॉर्मल लॉस इज देयर। दिस इंक्रीज सीपीयू मल्टीप्लाई विद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को जब वैल्यूड करने बैठोगे तो इस इंक्रीज सीपीयू से मल्टीप्लाई करने में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तुम्हारा नॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा।
एग्जाम्पल अगर चाहिए तो एग्जाम्पल इधर भी बनाया है। 1000 यूनिट से 80 रुपीज 80 कंजाइन किए थे। कंजाइनर्स एक्सपेंसेस 10,000 है, कंजाइनीज एक्सपेंसेस है नॉन सेलिंग एंड सेलिंग, और 10 यूनिट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड कंसीडर एज अ नॉर्मल। सो कुछ यूनिट ट्रांजिट में लॉस हो गया और तुम उसको नॉर्मल ट्रीट कर लो, सो कोई बात नहीं है। 10% जो लॉस हो चुका है वो 10% का लॉस से लगने वाला टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या कर लो, गिरा लो। सो अपने को एक सीपीयू फाइंड आउट करना पड़ता है, एक सीपीयू फाइंड आउट करना पड़ता है। सो सीपीयू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इज बेसिकली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड क्वांटिटी। क्या खर्चा लगा, सारा खर्चा जोड़ लो, जोड़ लिया, कितना रिड्यूस्ड क्वांटिटी हो गया, मतलब मैंने 1000 सोचा था लेकिन 10% का नॉर्मल लॉस है ना, सो बना पाया सिर्फ 900 यूनिट। सो वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी कब से। सो 95,000 का खर्चा लगने वाला था 1000 के लिए, बट लगा 900 के लिए। सो 95 डिवाइड बाय 900 करके मुझे एक रेट मिला, एंड दैट रेट इज सीपीयू रेट व्हिच विल बी मल्टीप्लाई व्हाइल कैलकुलेटिंग व्हाट क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और क्लियरिटी आ जाएंगे। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखा, इट इज अवॉइडेबल इन नेचर, इट इज कैलकुलेटेड एंड डू रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया करो, कर देंगे। बट हाउ टू वैल्यूड एबनॉर्मल लॉस? सो एबनॉर्मल लॉस वैल्यूड करने के लिए, एबनॉर्मल लॉस को वैल्यूड करने के लिए यहां पे कुछ थ्योरी बना है, अगर इस पे ध्यान देंगे तो। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सो पहले एबनॉर्मल लॉस कंप्यूट करने का और बाद में क्लोजिंग स्टॉक को कंप्यूट करने का। पहले एबनॉर्मल लॉस कंप्यूट करने का, फिर क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करने का। चलो ठीक है। सो पहले एबनॉर्मल क्वांटिटी पता करो कि कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। क्या पता कर लो? एबनॉर्मल क्वांटिटी। क्या पता कर लो? एबनॉर्मल क्वांटिटी। सो एबनॉर्मल क्वांटिटी के हिसाब से वैल्यूएशन किया। प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, ओनली कंजाइनर हाईलाइट करके रखा हूं, प्लीज बी केयरफुल। बाद में बोलना नहीं क्वेश्चन करते समय ये कहां से हो गया। सिर्फ कौन से खर्चे ऐड करने होते हैं? कंजाइनर्स के। कौन से खर्चे? कंजाइनर्स के, व्हाइल कैलकुलेटिंग व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। सो बस इतना याद रखना। इफ देयर इज एनी गेन, मतलब लॉस इज एबनॉर्मल, तो शायद मैं एबनॉर्मल लॉसेस को इंडेमनीफाई किया जाएगा, इंश्योरेंस निकाला जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है। सो वो मैं लेस करूंगा, मेरा नेट लॉस फाइंड आउट करूंगा। क्या करूंगा? नेट लॉस। सो लेस इंश्योरेंस क्लेम एंड नेट लॉस टू जो P&L है वो लॉसेस के साथ अपन डील करेंगे, एंड दैट नेट लॉस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस पता कर लिया, पहले तुमने नेट कितना लगा है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस के कारण इंपैक्ट आता है। सो क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड क्वांटिटी, एबनॉर्मल लॉस मतलब एबनॉर्मल क्वांटिटी। सो एबनॉर्मल लॉस के टाइम पे एबनॉर्मल क्वांटिटी लिया, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करो तो अनसोल्ड क्वांटिटी लूंगा। बट एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते समय सिर्फ प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ओनली कंजाइनर के ऐड किए थे। आज प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस कंजाइनर एज वेल एज कंजाइनी के करूंगा। रुक जाना, यहीं पे खत्म नहीं होता। कंजाइनर के प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऐड करते समय सारे यूनिट के साथ प्रोपोर्शन लिया जाएगा, बट कंजाइनी के प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस लेते समय रिड्यूस्ड क्वांटिटी के साथ प्रोपोर्शन लिया जाएगा। मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 950 के साथ मारा है, ग्रीन हाईलाइटेड है, 1000 से नहीं किया है। So what is 50? 50 is abnormal quantity lost. So abnormal quantity lost subtract करके लो और फिर proportionate amount निकालना कंजाइनी का। So एक फाइनल कंक्लूडिंग लाइन अगर मारना है, so in case of abnormal loss सुपर इंपॉर्टेंट नोट लिखाई है। कितनी सुपर है पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस व्हाइल वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर एंड कंजाइनी इज वैल्यूड सेपरेटली बिकॉज देयर ग्रॉस क्वांटिटी डिफर्स। क्वांटिटी अलग अलग ली जाती है प्रोपोर्शन के टाइम पे। मुझे बात करना है, नंबर से बात करना, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से देख लेना कितना क्वांटिटी बना था। यहाँ पे लिखा इस क्वेश्चन के अंदर, समझो 1000 यूनिट का क्वेश्चन था, 1000 यूनिट का क्वेश्चन था, एंड एबनॉर्मल क्वांटिटी इज 50। सो जब और क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट पड़े, क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट पड़े तुम्हारे 450। सो प्रोपोर्शनल एक्सपेंस मतलब क्या कि 1000 के लिए 5000 खर्चा लगा, मतलब सारे गुड्स के लिए 5000 का एक्सपेंस है। सो बचे हुए 450 के लिए कितना, यही करते हैं ना अपन। लेकिन जब कंजाइनी के खर्चे लेना है तो 1000 टू भी कंपेयर नहीं करना है, तुमने कंपेयर 950 को करना है, मतलब एबनॉर्मल क्वांटिटी रिड्यूस्ड क्वांटिटी से तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोपोर्शनल अमाउंट निकाला जाएगा। ओके, सो ये थ्योरी है, ये चीजें याद रखो बस, और तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो एक बार मैं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन से काम कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो सब लोग ऑन स्टडी मटेरियल, ICI स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने ऑलरेडी कर दिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
साहू सेटल इज अकाउंट इमीडिएटली. प्रिपेयर क्या, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट. Goods sent on consignment account, inventories on consignment, Sahu's account in the books of Rosie and Company, assuming that nothing has been recovered from the insurance. ओके ठीक है, वो सारी बातें बाद में करते हैं. पहले किसके बुक में अकाउंटिंग मांगा है? कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा है, मतलब कंसाइनर की अकाउंटिंग है. सो बी फोकस ऑन कंसाइन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में इसी का रिवर्सल बस कंसाइनी के बुक में मांगा है, तो चेक कर लेते हैं. एक सेकंड, थोड़ा टाइम देना कि अलग है, अलग क्वेश्चन है तो रहने देना. क्वेश्चन 3. सो सिर्फ कंसाइनमेंट कंसाइनर के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं. 1000 टॉयज कंसाइन बाय रोजी ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर. जल्दी बोलो, हु इज कंसाइनर? रोजी. हु इज कंसाइनी? साहू. सो कंसाइनर है रोजी, तो रोजी ने कौन सा अकाउंट बनाया? कंसाइनमेंट अकाउंट. बराबर है. गुड्स कंसाइन किए, जल्दी बोलो एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने? 1000 at 150. सो 1000 at 150 अमाउंट्स टू 150. ये समझा तो बोलो. सो कंसाइनमेंट के डेबिट में 2 गुड्स, तो गुड्स सेंड के क्रेडिट में बाई कंसाइनमेंट 150. क्वेश्चन फटाफट उठ जाएंगे अगर इंक्रीज क्लियर है, जो पहले वीडियो लेक्चर में सुनाई है, और नॉर्मल और एबनॉर्मल उसकी कहानी जो अभी बात की है. नाउ रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट ऑफ ₹1000, इंश्योरेंस ऑफ 1500. रोजी मतलब मैं कंसाइनर, कुछ खर्चे पे किया. बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश और बैंक, फ्रेट एंड इंश्योरेंस जमा, टोटल इज 11500 और बैंक अकाउंट नहीं बन रहा है. During the voyage, 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. ओके, तो ये 100 टॉयज है जो क्या हो चुके हैं? डैमेज बाई फायर. फायर इज नॉट नॉर्मल. हर एक बिजनेसमैन ये सोच के नहीं चलता कि आग लग जाएंगी हर साल, कतई नहीं. सो बाई फायर अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है, सो इट इज एबनॉर्मल लॉस. और एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट को पकड़ के इसका वैल्यूएशन अपने को सीखना पड़ेगा. सो बस यूनिट पे फोकस करना. बस अभी मैं सिर्फ हाईलाइट करके छोड़ रहा हूं कि देयर आर 100 टॉयज व्हिच आर एबनॉर्मल क्वांटिटी. दिस इज योर एबनॉर्मल क्वांटिटी, याद रखना. आउट ऑफ 1000 टॉयज, टोटल टॉयज कितने हैं? 1000. उसमें से एबनॉर्मल क्वांटिटी कितनी है? 100. जब कंसाइनर के एक्सपेंसेस देने का बात चलेगा प्रोपोर्शनेट, तो 1000 के साथ कंपेयर होगा. बट कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस देने का बात चलेगा, सो 900 के साथ आएगा. ये कभी की बात कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में. व्हाट अबाउट एबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन? उसमें कंसाइनी के खर्चे लिखे ही नहीं जाते, वहां पे सिर्फ कंसाइनर के खर्चे लिखते हैं. अरे याद आ रहा है? हाँ, पढ़ो आगे जरा क्या लिखा है. साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज अ कस्टम ड्यूटी. जल्दी बोलो, उसने डिलीवरी ले ली, छोड़ना, उसको गुड्स मिल गया रे. अब उसने 14,400 का कस्टम ड्यूटी पे किया है. कंसाइनी का खर्चा है, लेकिन पे कंसाइनी ने किया, बट खर्चा तो मेरा है. मैं कंसाइनर बोल के एंट्री पास करूंगा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. सो चेक करना, कंसाइनमेंट के डेबिट में 2 कंसाइनी, कस्टम ड्यूटी डाल के 14,400. यस और नो? साहू सेंड मतलब अपना कंसाइनी सेंड. बैंक ड्राफ्ट भेजा बंदे ने, पैसा भेजा आंदे टू रॉयल कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस पेमेंट. सो अपने को एडवांस पेमेंट मिला, पैसा आया. बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन दिया? कंसाइनी दिया. सो कंसाइनी अकाउंट के राइट साइड में चेक करना, बाई बैंक ड्राफ्ट बोलो कितना? 50,000 और बैंक अकाउंट नहीं बन रहा है. आगे लेटर सेंट ऑन अकाउंट सेल शोइंग दैट 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड. मैं सारी क्वांटिटी का ना हिसाब यहाँ पे रखना चाहता, तुम भूल जाएंगे. सारी क्वांटिटी अलग से यहाँ पे लिखना चाहता. सबसे पहले टोटल क्वांटिटी कंसाइंड, बैक ऑफ द माइंड क्लियर हो. 1000 थे, आउट ऑफ विच एबनॉर्मल क्वांटिटीज 100. और नीचे अभी मुझे मिला है 800 क्वांटिटी समथिंग, इधर लिखा है 800. 800 टॉयज मैंने क्या कर दिए हैं? सेल कर दिए. तो सेल्स क्वांटिटीज 800. सो 1000 भेजे थे, 100 जल गए, 800 सेल हो गए. सो अभी भी 100 पड़े हैं. सो इससे ये इंप्लाइड है, देयरफॉर क्लोजिंग क्वांटिटी. क्वेश्चन बात करने का वेट मत करो, क्लोजिंग क्वांटिटी 100. एंड वी आउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन है. 100 क्लोजिंग क्वांटिटी का वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, आज समझना. और एबनॉर्मल क्वांटिटी 100 का भी वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है. ये समझ गया, कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, और कुछ है नहीं इसमें. ओके, आगे बढ़ते आराम से चलो. सोल्ड 220 पे किया, सेल्स की एंट्री मारते फटाक से. सेल्स ट्रेडिंग के कहां पे लिखता था? क्रेडिट में. सो कंसाइनमेंट के भी कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में. जल्दी बोलो भाई. बाय कंसाइनी, बाय साहू. 176 कैसे आया हो तुम जानते हो? सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स क्वांटिटी. ओके, और साहू अकाउंट के डेबिट साइड में, 176 टू कंसाइनमेंट. नाउ मूविंग अहेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गो डाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा अमाउंटेड टू 2000. उसने गोडाउन का रेंट बढ़ा, उसने एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया, ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस है.
लेकिन किए ना उसने, किए अपने लिए किए ना यार। सो कंसाइनमेंट का खर्चा है ये मेरा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। मैं कभी कैश में पे नहीं करता, मैंने पहले लेक्चर में बोला यार। सो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री किधर है, टू साउ एक्सपेंसेस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ टोटल क्या हो रही थी, 2000 हो रही है टोटल। कहां से हो रही है, 2000। अच्छा टोटल ही दे दिया है। सो ये 2000 का इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। टू कंसाइनी बोला है तो कंसाइनी के क्रेडिट साइड में बाय 2000 देख लो, बाय 2000 देख लो। 14400 भी पहले था, आया था। आगे फिर साहू वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% का उसको कमीशन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ऑन किस पे मिलेगा, सेल्स। तो व्हाट सेल्स फिगर, उसका 5% मारना मत मारना, और अमाउंट इधर दे दिया। बस मैं चेक करना चाहता हूँ 800। मैं कमीशन पे करता तो एंट्री क्या होती है, मैं कमीशन पे कर रहा, कमीशन इज माय एक्सपेंस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैं कैश में पे किया क्या, करते ही नहीं, टू कंसाइनी। सो कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइनी, सो कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट बोल के 8800 का कमीशन, राइट। आगे आगे और क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। एक कस्टमर ने जो 5 टॉयज का पैसा नहीं दे पाया, मतलब एट डेट्स। माय क्वेश्चन टू, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। कहीं पे डेल क्रेडिट का बात चला है क्या, कहीं पे ऐसा लिखा है क्या कि अपना कंसाइनी क्रेडिट सेल की वसूली करेगा, नहीं लिखा है। मतलब एट डेट्स इज अ लॉस ऑफ कंसाइनर, तो मैं बुक करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट में, बट ये लॉस मेरा कैश में होएगा नहीं, ये कंसाइनी के थ्रू एडजस्ट होने वाला। सो जल्दी बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैड डेट्स डाल दिया 1100 और 1100 यहाँ पे भी लिख दिया है। हाउ 1100 इज कंप्यूटेड, कैसे आया है, 5 कस्टमर थे, सेलिंग प्राइस क्या थी 220 थी ना। सो 5 इंटू 220 करके क्या आ गया यार, 1100 रुपया आ गया। चलिए समझ रहे, बस यहाँ पे सारे मेजर ट्रांजेक्शन खत्म हो जाते हैं क्वेश्चंस के। ये 80% स्टफ जो हर कंसाइनमेंट क्वेश्चन में आना ही आना है, ये सबको आता, बट इंपॉर्टेंट 20% काम बाकी है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, 10% का वर्किंग और एबनॉर्मल क्वांटिटी का वैल्यूएशन। सो अब भी जस्ट पीछे तेरी में सुना है, पढ़ा है, नहीं तो पीछे वीडियो जाके फिर से सुनना। एबनॉर्मल क्वांटिटी को कैसे वैल्यूड करना है। सो एबनॉर्मल क्वांटिटी को वैल्यूड करते समय एबनॉर्मल क्वांटिटी इनटू कॉस्ट लेने का, और वो सारे खर्चे जो सिर्फ कंसाइनर ने किए थे, ओनली कंसाइनर एक्सपेंसेस टू बी एडेड, कंसाइन एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। ये कब, एबनॉर्मल लॉस करते समय। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। मैंने इसके लिए काम लिख के रखा है, पूरे क्वेश्चन में फिर से ढूंढूंगा नहीं। एबनॉर्मल क्वांटिटी 100, बोले सर नो, अरे लिखा है यहाँ पे एबनॉर्मल क्वांटिटी 100 है। अब मुझे बता दो, एक सारे गुड्स जो कंसाइन किए थे, वेरी फर्स्ट टाइम पे लिखा हुआ है 1000 टॉयज कंसाइन टू कलकत्ता एट 150 ईच, मतलब एक गुड्स 150 रुपए का है। सो ये मैं एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से करूंगा। मैं क्या बोल रहा है कि 100, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू पता कर रहे हैं। जल्दी बोलो कितना क्वांटिटी है, 100 इंटू एक कितने का है, 150 का है। सो 100 इंटू 150 इज 150 के ऊपर 2 में डी 15000। बट दिस इज नॉट फाइनल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इसमें वी हैव टू ऐड ओनली कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर ने कितने सारे खर्चे किए, मैं कंसाइनमेंट अकाउंट से ढूंढ रहा हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक लिखा है 11500। दिस आर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय कंसाइनर, अपन खुद टू बैंक के सामने लिखे हुए, बोलो हाँ। लेकिन ये तो सारे के सारे 10,000 गुड्स के लिए इनकर्ड किए थे ना यार, आउट ऑफ विच मुझे 100 के जानने हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11500, अगर 11500 का खर्चा कंसाइनर करता है कितने यूनिट्स के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए, तो 1000 है 1000 यूनिट्स के है। सो 100 यूनिट्स के कितने, सो इट इज 1150। सो 1150 थोड़ा ऐड करो और मुझे आंसर बोलो। तो 16,150 जल्दी बोलो क्या कंप्यूट किया है, सारा येलो हाईलाइटेड क्या कंप्यूट हुआ है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस बोल के डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं, ऐसा कौन सा लॉस है जो क्रेडिट कर रहे हो। आज मैंने बोला है एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी में होता है, ट्रेडिंग के नजरिए से देखना है, सो क्रेडिट कर ले। क्या कर ले, क्रेडिट क्या वैल्यू से, 16150 चेक कर लेना, ये 16150 दिखा है क्या बाय एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी खोल किधर खोला है, नहीं खोला माफ। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन करने का और कितना अमाउंट आया था 16150 डेबिट साइड लिख देने का, और उसको ताबड़तोड़ टैली करके पीएनएल में फेंक देने का। बोलो जल्दी हाँ, ओके। तो टैली करके फेंक दे, जल्दी दिखाए नहीं इसके लिए, आगे निकल गया पीएनएल में। फिर क्या बाकी था, अब एबनॉर्मल क्वांटिटी का वैल्यूएशन हो गया है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड। सो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी सेम वाला काम कर लो फिर से।
एक सेकेंड, थोड़ा जगह बना दो। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है 100 अगेन। सो यही पे बात करता हूँ जहाँ पे उन्होंने 17,750 कैलकुलेट किया है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ही है ना। सो यहाँ पे वर्किंग दे रहा हूँ, अच्छे से रहने दो। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी सुननी है मेरे को 100। सो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी 100 है, एक गुड्स 150 रुपए का है ना, तो 100 इंटू 150 कितना होता है? 15,000। तू बोलेगा यही क्लोजिंग स्टॉक का आंसर है, तो ना इसमें ऐड करने कौन से खर्चे? कंजाइनर और ऐड करने कंजाइनी के भी खर्चे। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है प्रपोर्शनेट ऐड करने हैं और प्रपोर्शन कैसे लेना है। सो 1 सेकेंड, टोटल खर्चा कंजाइनर ने किया हुआ 11,500 साइड में दिख रहा है, डेबिट साइड कुछ टिक मार कर रहा हूं। ओके, सो टोटल 11,500 का खर्चा लगा है फॉर 1000 क्वांटिटी। तो 100 क्वांटिटी का कितना? आंसर इज 1150। सो दिस इज हाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज डन। और यहाँ पे 1150 आ गया। थोड़ा साइड में कैलकुलेशन दे रहा हूँ, जल्दी बोलो फिर से। 1000 क्वांटिटी के लिए खर्चा कितने का था? 11,500। सो 1000 तो हमने 100 के लिए कितना ये पता कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऐसा ही काम कर रहा हूँ कंजाइनी के खर्चों के लिए, लेकिन अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो करना है, जगह बनाने दो 1 सेकेंड। 1000 के लिए 11,500 का खर्चा था, अब कंजाइनी के सारे खर्चे, लेकिन कौन से? नॉन सेलिंग, यानी पहले दो ही सिर्फ अरे बोलो, बैड डेट्स नहीं लिया जाएगा, कमीशन भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कस्टम ड्यूटी लिया जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस अज्यूम कर रहा हूं कि वो सेल्स पर्पस के लिए है, तो सिर्फ 14,400 इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच वी विल कंसीडर। कितना? 14,400। बट ये 14,400 का जो खर्चा किया है कंजाइनी ने, वो 14,400 का खर्चा तो टोटल कितने यूनिट के लिए? ये 900 यूनिट के ऐसा मान के चलना है। यही पॉइंट ऑफ चेंज है। कितने यूनिट का है? 900। यहाँ पे 1000 का मान के चलते, लेकिन यहाँ पे 900 लिखना होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 100 का कितना, बराबर ना। और आंसर आ जाता है 1600। और ये 1600 में यहाँ पे ले रहा हूँ, और इन तीनों की टोटल करोगे तो जल्दी बोलो 17,750 आ जाता है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 17,750। तो ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जब एबनॉर्मल आता है। सो पहले एबनॉर्मल लॉस निकालो वैल्यू टर्म में, और बाद में उसका ताबड़तोड़ इम्प्लीकेशन क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखाई देना शुरू होता है। सो ये रिड्यूस्ड क्वांटिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, सो यहाँ पे अलग से वर्किंग्स भी दी हुई है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ अलग नहीं है। ये क्वेश्चन अगर अच्छे से देख लिया तो सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। दैट्स इट फॉर द टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।